गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं। तो आज हम लोग परसेंटेज की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं एक बार फिर से। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज में कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, एक बार आप लोग भी देख लीजिए कि परसेंटेज में कौन सा टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज में एक टाइप बनता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। एक जबरदस्त टाइप है और इस टाइप को करने के लिए एक एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, आपको एक टॉनिक की जरूरत पड़ेगी आज आपको। तो आज आपको उस एनर्जी के लिए एक क्यूटोस में बोलने चल रहा हूँ, एक लाइन में बोलने चल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को और इस लाइन को आप अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। अगर आपको कामयाब होना है तो आप इस लाइन को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, क्योंकि आज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो एक बार आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग इसको शेयर कर दें ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाए। और हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन आ गए हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा। आवाज मेरी जा रही है, क्लियर जा रही है? आवाज के बारे में बता दीजिएगा कि आवाज आप साफ सुनाई दे रही है, ताकि हम लोग अपनी क्लास को और अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो चलिए, गुड आफ्टरनून भाई, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा और हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए प्यारे साथियों, आज एक दमदार क्लास होने वाली है और इस दमदार क्लास के लिए आपको एक एनर्जी की जरूरत है, एक मोटिवेशन की जरूरत है। तो आज क्लास की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ इस लाइनों से स्टार्ट करेंगे क्लास को कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए और चलो तो निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आइए प्यारे साथियों, इसी लाइन के साथ आज अपनी क्लास की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ये लाइन आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखी है ताकि इस लाइन को पढ़ने से आपको एक मोटिवेशन मिल सके। और चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आज किस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। परसेंटेज का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानदार क्वेश्चन जो अब कंपटीशन में लगभग पूछा जाने लगा है। तो क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है तथा 25,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 12,500 रुपए हो तब कुल बिक्री ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। कुल बिक्री क्या चीज है? एक कंपनी अपने विक्रेता को, आप इंग्लिश में देख रहे होंगे सेल्समैन जैसा वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, और विक्रेता को सेल्समैन ही कहते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि सेल्समैन, बहुत ज्यादा सेल्समैन जो आपसे रोज मिलते होंगे और अपने प्रोडक्ट को बताते होंगे कि आप हमसे ये सामान ले लीजिए, आप मुझसे ये सामान ले लीजिए। तो इस तरह के जो सेल्समैन हैं उनके बारे में आज ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कंपनी कैसे सेल्समैन को हायर करती है, कैसे उनसे अपना प्रोडक्ट सेल करवाती है मार्केट में, और उस विक्रेता को, उस सेल्समैन को इनकम कैसे होती है। तो उस सेल्समैन को इनकम किस तरह से हो सकती है? कुछ सेल्समैन जो सैलरी पर बेस्ड होते हैं, कुछ सेल्समैन जो कमीशन पर बेस्ड होते हैं। तो कमीशन से सेल्समैन कैसे इनकम करेगा, इस बात को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो एक बार आइए समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा।
तो सबसे पहले आइए देखिए, मान लेते हैं कि आपने कोई एक कंपनी खोलने का प्लान किया है। मान लीजिए कि मैंने ही एक कंपनी खोलने का प्लान किया, या हम लोग जिस कोचिंग में है, जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं उस कोचिंग की बात ही कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये दृष्टिकोण कोचिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दृष्टिकोण कोचिंग में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी इंडिविजुअल बैच लॉन्च करने जा रहा हूं। मैं अपनी इंडिविजुअल बैच लॉन्च करने जा रहा हूं। एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरी जो फीस होने वाली है वो 50,000 होने वाली है। इतनी ज्यादा फीस तो मैं नहीं रख सकता हूं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि हम लोग कि हम अपनी फीस को यहाँ पर 50,000 रुपए रखने वाले हैं। मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप मेरे कोर्स को सेल करेंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो आपने कहा कि बहुत अच्छा है सर जी, मैं तो आपका कोर्स बेच दूंगा, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड लिस्ट हैं, मैं सभी दोस्तों में अपना कोर्स से आपका कोर्स सेल कर दूंगा। और आपने मेरे कोर्स को बेचा, लगभग आपने बेच दिया 1 लाख रुपए में। कितने में बेच दिया आपने? 1 लाख रुपए में आपने मेरे कोर्स को सेल कर दिया। तो ये जो 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए आपसे ये टोटल सेलिंग कहलाएगी, कुल बिक्री कहलाएगी। ये टोटल क्या है? ये टोटल सेलिंग है। टोटल सेलिंग का मतलब कुल बिक्री। क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कुल बिक्री यहां पर यूज हुआ था, तो कुल बिक्री तो 1 लाख रुपए की कुल बिक्री हो गई। अब आप आए और मेरे पास आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया। तो जब आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया तो आपने कहा कि सर आपने कमीशन की बात कर रखी थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप कमीशन ले लीजिए। और आपने मेरे कोर्स को 50,000 के कोर्स को आपने 1 लाख में सेल किया, और मैंने खुशी से आपको कितना 20% का कमीशन दे दिया। और अगर मैंने आपको 20% का कमीशन दे दिया तो ये आपका कमीशन हो गया प्रतिशत में। ये आपका कमीशन हो गया भाई प्रतिशत में, जो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कितने परसेंट का कमीशन है। तो ये 20% आप किसका निकालेंगे? 50,000 का या 1 लाख का? तो ये 1 लाख का निकालेंगे हम लोग, क्योंकि बिक्री 1 लाख की हुई। तो इस 1 लाख की बिक्री पर आपकी जो इनकम बनी वो कितनी बन जाएगी? 1 लाख की बिक्री पर तो 1 लाख का 20% निकालेंगे, और 1 लाख का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। तो आपका जो कमीशन बना मेरे प्यारे बच्चों, वो बन रहा है कितने का? 20,000 रुपए का कमीशन आपका बन रहा है। अगर आपको 20,000 रुपए मैंने दे दिए तो आपने कंपनी में या कोचिंग में आपने कितना जमा करवाया होगा? तो कोचिंग में आया कितना? तो कोचिंग में आया 20,000। काट लीजिए, तो 20,000 अगर आप काट लेंगे तो 20,000 काटने के बाद 80,000 रुपए ये आ गया कोचिंग में। और 80,000 रुपए में से 50,000 रुपए मेरी लागत है। 50,000 रुपए इस कोर्स की लागत होगी, और अगर 50,000 रुपए इस कोर्स की लागत है तो 30,000 रुपए कंपनी का मुनाफा होगा, कंपनी का लाभ होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा 30,000 रुपए का। ये एक इंट्रोडक्शन था कि कमीशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आज हम लोग करने जा रहे हैं तो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर बात यहीं पर नहीं रुकेगी, बात आगे बढ़ेगी। अब मुझको पता चल गया कि 1 लाख रुपए की सेल की जा सकती है। मैंने आपको एक और लालच दिया यहां पर थोड़ा सा, कि ताकि आप काम और तेजी से करें, और वो लालच ये था कि मैंने आपसे कहा कि 1 लाख रुपए की बिक्री से अगर आप ज्यादा सेल करेंगे तो मैं आपको 20% से ज्यादा का कमीशन दूंगा। मतलब 1 लाख रुपए तक तो 20 रुपए का 20% का कमीशन आपका फिक्स कर दिया मैंने। 1 लाख रुपए तक का 20% कमीशन ये आपका फिक्स हो गया है। अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री कर दी तो मैं 5% कमीशन आपको और दे दूंगा बोनस के रूप में। तो 5% का कमीशन ये आपको जो मिलेगा वो 1 लाख से ज्यादा की बिक्री पर मिलेगा। अब सपोज करते हैं कि कभी आपने जो बिक्री की है वो 5 लाख की कर दी। किसी दिन आपने क्या किया कि 5 लाख रुपए की बिक्री कर दिया। तो 5 लाख रुपए की बिक्री में से जब हम और आप हिसाब किताब करने बैठेंगे तो हम आपसे ये कहेंगे कि भाई देखो, ये 1 लाख रुपए था, इस 1 लाख रुपए पर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 20% दूंगा।
लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप सेल करते हैं तो 1 लाख रुपए से देखिएगा, 1 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री यहां पर कितने की हुई है, तो 4 लाख की बिक्री हुई है। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर इस 4 लाख रुपए पर 5% तो मुझे और मिलना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल आपको 5% और ज्यादा मिलना चाहिए। तो अब आपको इस 4 लाख रुपए पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा या कितना कमीशन मिलेगा, तो 25% का कमीशन और मिल जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि अगर आपने 10,000 तक की बिक्री करी तो आपको 12% 15% का कमीशन दिया जाएगा, और अगर उससे ज्यादा की बिक्री करेंगे तो 5% 4% 2.5% का बोनस दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना होगा कि भाई टोटल या कुल बिक्री कितनी होगी। यहाँ तो आपको बिक्री पता है कि 5 लाख है, लेकिन यही क्वेश्चन में आगे आपसे छुपा लिया जाएगा। 4 लाख ये बताया नहीं जाएगा, 5 लाख ये बताया नहीं जाएगा। आपसे केवल ये बताया जाएगा कि अगर आप 1 लाख की बिक्री करेंगे तो 20% का कमीशन दिया जाएगा, 1 लाख से ऊपर की बिक्री करेंगे तो 5% का बोनस दिया जाएगा। और आपसे पूछेगा कि आपने टोटल बिक्री की कितनी है। आज इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बेसिक नियम से चलते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, स्टार्टिंग में हर एक क्वेश्चन का मैंने आपको बेसिक बताया है। तो आज भी हम लोग पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे। और यहां पर मैं आपको बेसिक के ही 3 तरीके बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से ही, क्या अलग अलग तरीके होंगे बेसिक के ही जिनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फिर एक शानदार बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो दूसरा मेथड होगा। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो बात अभी तक मैंने की है ये आप समझ गए होंगे कि बिक्री क्या है, कुल बिक्री क्या है, कमीशन क्या है, कमीशन काट कर कंपनी में कितना जमा करवाया जाएगा, और दूसरी चीज की कमीशन से सेल्समैन की इनकम कैसे होती है। ये आपके बात समझ में आ गई हो तो एक बार सभी लोग कमेंट में ये बात लिख करके बता दें कि हाँ सर बात समझ में आ गई है, ताकि हम लोग क्वेश्चन पर आ सकें। जल्दी से कमेंट करिएगा। तो आइए एक बार आपका कमेंट देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमसे यहाँ पर जुड़ चुके हैं अंजलि बौद्ध, अंशुमन पांडे, सुदामा मिश्रा भी आ गया है, विजय, अरविंद पांडे, और राजभाषा हिंदी समूह, अंतिमा रजक, सूफिया खान, संजय विश्वकर्मा, अमन मिश्रा, अंशुमान पांडे। हाँ अमन क्वेश्चन पर ही आ रहे हैं भाई, शिव कुमार वर्मा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है तथा 25,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 6% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 12,500 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो देखिएगा कमीशन बेस्ड पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला टाइप है, अभी कुछ देर के बाद आपको दूसरा टाइप भी मिलेगा। तो आप देखिएगा कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है। तो 14% का कमीशन तो ये दे ही रही है। एक कंपनी है, एक कंपनी, चलिए इस बात को बेसिक से ही जब करना है तो इसको पेज को फिर से छोटा ही कर लिया जाए क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी। तो एक कंपनी अपने विक्रेता को, ध्यान से देखिएगा कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% का बोनस भी देती है। और मान लेते हैं हम लोग कि यहां पर, यहां तक की जो बिक्री है भाई ये 25,000 की बिक्री है, और इस 25,000 की बिक्री पर कमीशन कितना मिलने वाला है, 14% का कमीशन मिलने वाला है। और 25,000 से ज्यादा की बिक्री अगर हम लोग कर लेंगे
तो मान लीजिए यहाँ पर 25,000 से ज्यादा वाली जो बिक्री है उसको हम लोगों ने एक्स मान लिया है, और इस पर हम लोगों को 6% बोनस मिलेगा। 6% बोनस का मतलब है कि 14% तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में 6% और मिलेगा 25,000 से जितना ज्यादा हम लोग सेल करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। तो आइए देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहला तरीका इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा कि 25,000 का अगर हम लोग 14% निकालें और प्लस इस x का देखिएगा 14% ओवरऑल 6 अगर जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो विक्रेता की जो इनकम होगी वो होगी 12,500। ये लाइन अगर आपके समझ में आई है तो जरूर बताइएगा, केवल इस लाइन को समझना है आपको। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि 25,000 की बिक्री तक तो 14% है। 25,000 की बिक्री से अगर आप ऊपर जाएंगे, जितना ज्यादा सेल करोगे 25,000 से, 25,000 हटाने के बाद उस पर आपको 6% का बोनस मिल जाएगा। तो उस पर अगर 6% का बोनस मिल जाएगा, ओवरऑल 14 ही रहा था, तो 6% अगर और मिल गया तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, 20% हो गया। 14% का मतलब 14/100, 20% का मतलब 20/100। यहां से सॉल्व करेंगे और इस x का मान निकालेंगे तो ये 0 से 0 यहां पर कैंसिल होगा। 25 का पहाड़ा 14 से करिए तो 25 चौका 100, हासिल आपके 10 बचेगा। 25 एकम 25, 10 35 हो जाएगा, और एक जीरो यहां पर पहले से ही था तो 3500 रुपए तो ये आ गया। आप इसको 20 से काटेंगे तो 20×500, तो ये आएगा x का 1/5 बराबर, ये आएगा इधर 12,500 रुपए आएगा। वापस से 3500 आप उधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो ये x का 1/5, ये आएगा 12,500, और माइनस बनेगा कितना, 3500। तो x का 1/5 कितना आ जाएगा, x का 1/5, 500 से 500 माइनस करोगे तो 000, 12 से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 9,000, और 5 को जैसे ही उधर ले जाएंगे तो ये x का मान आ जाएगा 45,000। तो x का मान 45,000 है, ये आंसर नहीं है। नहीं तो आप इसको आंसर समझ लीजिए, ये क्या है, ये x का मान है। x का मान का मतलब 45,000 रुपए। 25,000 से ज्यादा, 25,000 से ज्यादा जो आपने सेलिंग की है वो कितना है, 45,000 रुपए है। तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, तो कुल बिक्री 45,000 में आपको ऐड करना पड़ेगा। कुल बिक्री की अगर हम बात करें तो कुल बिक्री बराबर 45,000, ये 25,000 से ऊपर वाली बिक्री हो गई, और 25,000 पहले की बिक्री। तो 45 और 25 अगर ऐड करेंगे तो 5 5 10, 4 2 6, 1 7, तो ये आ गया 70,000। आंसर आपका आ गया 70,000। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके बता दें कि आपको बात समझ में आई है। अमन मिश्रा, नमस्ते भैया अमन जी, क्वेश्चन पर आ गए हैं अमन जी। सर गुड इवनिंग सर। तो भाई सुनीता राव गुड इवनिंग, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बात समझ में आई है। तो शिव कुमार जी कह रहे हैं कि जी सर समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को आपने बेसिक तरीके से कैसे कर लिया। तो ये तरीका था, बेसिक का ही था, लेकिन मेथड नंबर ये 1 था। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो आइए अब आगे चलते हैं। एक बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन आती है। आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं कि सर कंफ्यूज है कि नहीं है, लेकिन मैं आपके दिमाग की बात पढ़ रहा हूं, और आपके दिमाग में यहाँ पर चल रहा होगा, किसी न किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर टोटल बिक्री पर 14% है, और यहां से मुझे टोटल बिक्री यहां से यहां तक आप दिखाई दे रही है, वो 25,000 प्लस एक्स की बिक्री दिखाई दे रही है। कोई बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी जरूर कि सर टोटल बिक्री तो 25,000 प्लस एक्स की है। बिल्कुल 25,000 प्लस एक्स की है, और टोटल बिक्री पर कितना मिलेगा उसे, तो टोटल बिक्री पर तो उसे मिलेगा 14%। ये भी बात सही है।
कि 25,000 प्लस एक्स पर अगर आप 14% लेंगे तो बताइए 25,000 से ऊपर वाली बिक्री पर कितना मिलेगा। तो 25,000 से ऊपर वाली बिक्री पर आपको 6% बोनस मिलेगा। तो इस एक्स पे कितना मिलेगा अब आपको, तो इस एक्स पर आपको 6% ही मिलेगा। और इसको ऐड करेंगे जब आप, तो ऐड करने पर कितना आएगा, 12,500 आएगा। इसको सॉल्व करने पर भी आपका मान, आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई बच्चा बैठे बैठे वहां पर कंफ्यूज हो रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर 20% लिखा था। जी बिल्कुल मैंने 20% लिखा था, लेकिन तब वहां की बात क्या थी, तब वहां की बात ये थी कि 25,000 का 14% मैंने निकाला और 25,000 से ऊपर जो गया वो 20% बना। अब की बार आपने देखिए टोटल बिक्री 25,000 प्लस एक्स, तो क्या x का 14% आपने यहां पर नहीं निकाल लिया। और अगर आपने यहां पर x का 14% निकाल लिया तो अब बचा क्या, 6% x का और बचा हुआ है। आइए बात को समझते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यहां पर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,000 गुणे 14 बटे कितना होगा ये 100, और प्लस आप यहां पर इंटू करेंगे तो ये x इंटू 14 अपॉन में 100, प्लस ये x इंटू 6 अपॉन में 100 करेंगे और ये आएगा 12,500 के। तो आप देखिए यहां पर कि यहां से अगर आप देखें तो ये 14/100, ये 6/100, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर यहां पर सेम है, हर दोनों का एक जैसा है। तो 14 6 अगर आप जोड़ेंगे तो क्या ये 20/100 एक्स हो जाएगा। और यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3500। क्या ये वापस से वही क्वेश्चन नहीं बन गया, पहले भी यही आ रहा था, 3500 प्लस 20/100 एक्स बराबर कितना, 12,500 के आएगा। तो यहाँ आप काटेंगे 20 पंचे 100 होगा, और ये 3500 आप उधर ले जा करके माइनस करेंगे तो ये 9,000 आएगा। तो x/5 बराबर 9,000, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 45,000। टोटल बिक्री है कितनी, तो टोटल बिक्री है 25,000 प्लस x। टोटल बिक्री है कितनी, 25,000 प्लस x। तो 45,000 में 25,000 और ऐड कर देंगे तो 25,000 ऐड करने पर ये आंसर आएगा आपका 70,000। उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात भी मैं आपको समझा पाया हूं। कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आपके समझ में आया हो तो लिखिएगा, जरूर बताइएगा। प्रीति पटेल जी गुड आफ्टरनून। अंशुमान कह रहे हैं कि समझ में आ गया है सर। तो अगर आपके बात समझ में आ गई है तो ये बेसिक वाला ही तरीका है, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिक से ही एक और तरीका है, बेसिक का ही तीसरा नियम है। पहला क्वेश्चन आपको पता होगा कि पहले क्वेश्चन में ही हम लोग सारी बातें कर लेते हैं, जितने भी तरीके होते हैं सिर्फ पहले क्वेश्चन में बात करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट जो तरीका होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट वाले मेथड पर बात करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप बने रहें, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि दूसरा जो तरीका भी आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए तीसरे तरीके पर अगर बात करें कि सर इस क्वेश्चन को और कैसे बेसिक वाले तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो कोई एक बच्चा ये कह सकता है कि सर कुल बिक्री आप एक्स मान लीजिए। अगर हम कुल बिक्री एक्स मान लेंगे तो हमें यह पता है कि हम लोगों ने 25,000 रुपए की बिक्री तो की ही की है, 25,000 से ऊपर वाली बिक्री कितनी हो जाएगी। अगर टोटल बिक्री एक्स है, जैसे मान लीजिए कि टोटल आपने जो सेल किया है 100 रुपए का किया है, और एक सेल आपने कितने का किया है, एक सेल आपने 55 रुपए का किया है। अगर 100 रुपए में से एक सेल आपका 55 रुपए का है तो क्या दूसरा 45 का होगा। तो 100 में से 55 माइनस करने पर ही तो ये 45 आया होगा। तो सेम सिचुएशन में अगर हम लोगों ने x मान लिया और एक हमने 25,000 रुपए की बिक्री कर रखी है, तो 25,000 से ऊपर वाली जो बिक्री होगी क्या वो टोटल में से 25,000 माइनस कर दिया जाएगा, क्या ये x माइनस 25,000 हो जाएगा। आप वहीं पर बैठे बैठे बोलिएगा हाँ सर ये 25,000 x माइनस 25,000 हो जाएगा। और अब देखिएगा कि 25,000 पर कितना है, 25,000 पर तो 14% है। 25,000 पे कितना है, 25,000 पे 14% है। 25,000 के ऊपर कितना है, तो 25,000 के ऊपर 6% आपको क्या मिलेगा, 6% आपको बोनस मिलेगा।
तो आइए यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो 25,000 का 14% निकालेंगे और प्लस यहां से देखिएगा कि x माइनस 25,000 करेंगे, तो x माइनस 25,000 का भी 6% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई? 12,500 आ जाएगा। अब इस बात को सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर 100 से क्या होगा? 100 से 100 कटेगा। अभी थोड़ी देर पहले इसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने देखा कि ये 3500 बनेगा। यहां पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का कितना परसेंट आएगा? x का ये आएगा, अच्छा 25,000 से ऊपर वाली बिक्री पर यहाँ 20% करना पड़ेगा। यहाँ पर 6% नहीं लेंगे भाई, यहाँ 20% लेंगे, क्योंकि ओवरऑल 14% तो है ही है, 6% आपको यहाँ बोनस के रूप में मिलेगा, तो 20% मिल जाएगा। तो अगर यहाँ 20% मिल रहा है, तो ये x माइनस, देखिएगा कि x माइनस 25,000 रुपए है, x माइनस 25,000 का आप 20% निकालेंगे, तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 20/100x, और यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 25 दूना 50, ये आएगा 5,000 इज इक्वल टू ये आएगा 12,500। ये 12,500 ये आप इधर लेके जाएंगे, 3500 इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर ये 9,000 बन जाएगा। ये 35,000 जब आप उधर ले जाएंगे तो ये माइनस करने पर 9,000 आएगा, और ये माइनस 5,000 की वैल्यू जब आप इधर ले आएंगे तो ये 9,000 और ये प्लस कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा, और ये आएगा 20x/100 का मान। यहां आप देख लीजिएगा 20x/100, तो 20 पंचे तो 100, ये तो कट जाएगा भाई, ये x अपॉन में 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 5 कितने हो जाएंगे? तो 9 5 ये हो जाएगा 14,000। 5,000 जब आप इधर लेके जाएंगे तो 14 पंचे 70, 70,000 होगा, और यहाँ से डायरेक्ट x का मान आ जाएगा, क्योंकि अब की बार टोटल बिक्री आपने क्या मान रखी है? टोटल बिक्री ही आपने x मान रखी है। जब आपने टोटल बिक्री ही x मान रखी है, तो यहाँ डायरेक्ट x का मान आ गया 70,000 आ गया है। ये बेसिक से ही हम लोगों ने किया है, लेकिन बेसिक से करने का ये तीसरा तरीका हो सकता था। आपके दिमाग में क्या क्या बातें आ सकती थी, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में और कोई बात नहीं आ सकती है। तो आइए एक बार आपका कमेंट देखते हैं। तो बात आप लोगों के समझ में आ रही है? आ रही है, तो आइए आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हटाते हैं यहाँ। चलिए अब आइए फाइनल आपको बताते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, या एग्जाम में करने वाला तरीका क्या होगा। तो एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना है, जिस मेथड से हम लोग अब यहां पर करने वाले हैं। जैसे हमें बताया गया कि 25,000 की बिक्री पर 14% का कमीशन आपको दिया जाएगा, और 25,000 से ज्यादा जो बिक्री आप करेंगे, 25,000 से अधिक वाली जो बिक्री होगी, ना सिर्फ आपको 14%, बल्कि आपको 14% के साथ साथ 6% का बोनस भी मिलेगा। 14% के साथ साथ 6% का बोनस भी आपको यहां पर मिलेगा। तो 6% का बोनस, अब क्या हुआ? अब आपने, आपसे जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, आपने कहा कि सेल्समैन की जॉब करते हैं। तो सेल्समैन की जॉब करते हैं, तो उसने ये भी पूछ लिया कि भाई कैसे मामला कैसे सेट होता है, कैसे आपको सैलरी मिलती है। तो आपने बताया कि भाई 25,000 पर मुझे 14% का कमीशन मिलता है, और अगर 25,000 से ज्यादा की सेलिंग मैं कर देता हूं तो कंपनी मुझे 6% का बोनस भी देती है। तो वो समझ नहीं पाता है, वो कहता है कि मुझे और क्लियर कट में बात समझाओ, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, इनकम कितनी बन रही है तुम्हारी। तो आप कहेंगे कि यहां पर जो 6% है, आप उसको ये बात समझाएंगे कि 25,000 का 14% तो निकाल लिया जाएगा, कि 25,000 का 14% निकाल लो, और 25,000 से जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उसका आप कितना निकालेंगे? उसका आप 20% निकालेंगे। लेकिन यहां मुद्दे की बात यह है कि यहां आपको ये पता ही नहीं है कि 25,000 से ज्यादा की कितने की सेल आपने किया है, और यही बात आपके दोस्त को डाउट में डाल रही है। आपका दोस्त नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ पर 25,000 से ज्यादा की इनकम हुई कितनी है, तो वो इस बात से कंफ्यूज है। तो वो ये आपसे कह रहा है
कि अगर ये 6% यहां भी मिल गया होता, अगर ये 6% यहां भी मिल गया होता तो 6% यहां हो जाता, तो ये भी 20% हो जाता, यहां भी 20% हो जाता, और अब हिसाब किताब करना आसान हो जाता, थोड़ा सा हिसाब किताब करना क्या हो जाता, आसान बन जाता। तो आपने उसको उसी के तरीके में समझाया, चलो ठीक है, मैं आपको आप ही के तरीके से समझा देता हूं। तो आपने कहा कि देख भाई मुझे 14% यहाँ पे मिलता है, उसने कहा हाँ। आपने कहा देख यहाँ पर 14% से 6% मुझे ज्यादा पे मिलता है, अगर मैं 6% यहाँ भी ले लेता, अगर मैं 6% यहाँ भी ले लेता तो क्या मुझे यहाँ पर 20% मिल जाता? वो कहेगा हाँ बिल्कुल 20% ज्यादा मिल जाता। तो आप उससे कहेंगे बोलो मैं कितना ज्यादा यहाँ पर मैंने लिया, तो वो कहेगा कि 6% तुमने ज्यादा लिया। तो 6% किसका ज्यादा लिया? तो 6% आपने लिया है 25,000 का। तो 25,000 का 6% जब आप निकालेंगे तो 25 छक्का कितना होगा? 150, यानी कि 1500। अब आप उसको बताएंगे कि देखो अगर मैं यहां पर 6% और लेता तो मेरी इनकम 1500 से बढ़ जाती। तो बढ़ जाने का मतलब यह है कि पहले कितनी इनकम हो रही थी? 12,500 की इनकम हो रही थी, अब मेरी इनकम हो जाएगी 1500 की। तो प्लस करिए इसको, प्लस करने पर कितना आएगा? ये आएगा 14,000 आएगा। तो अब मेरी इनकम कितनी हो गई? 14,000 की। और ये जो 14,000 है, क्या ये 20% की वैल्यू हो गई? जो 14,000 है, ये 14,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने 6% यहां पर बढ़ाया, तो 14% से आपकी जो इनकम हो गई वो 20% हो गई। परसेंट में 20% और रुपए में 14,000, तो ये 20% बराबर होगा 14,000 के, तो 1% बराबर होगा 14,000 अपॉन 20 के, तो 100% बराबर होगा किसके? 14,000 अपॉन 20 इंटू 100 के। तो आप इसको करेंगे 20 से काटेंगे 5 बार, 20 पंचे 100, 14 5 जा 70, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 70,000, ये आपका आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं। तो आप जल्दी से बताइए कि क्या ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चलते हैं अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर, आगे का क्वेश्चन। और आगे के क्वेश्चन को अब हम लोग केवल और केवल एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से, या फिर उसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% का कमीशन देती है तथा 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% का वो बोनस भी देगी। तो यदि विक्रेता की कुल आय 6,960 रुपए है तो कुल बिक्री आपको ज्ञात करना है। एक बात यहां पर और सुनिएगा, एक बात ध्यान से सुनने वाली ये है कि जब जो सेल्समैन है, सेल्समैन की इनकम अगर ज्यादा होगी तो कंपनी की इनकम कम हो जाएगी। जैसे ही सेल्समैन की इनकम को आप बढ़ाएंगे, सेल्समैन की इनकम में वृद्धि होगी तो कंपनी के हिस्से में कमी हो जाएगी, और कंपनी के हिस्से में अगर आप वृद्धि करेंगे तो सेल्समैन की इनकम में कमी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको कि ये 13% आपको कब मिलेगा। 12,000 रुपए तक की अगर आप बिक्री करते हैं तो 12,000 रुपए की बिक्री तक आपको जो कमीशन मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 13% का। अगर आपने 12,000 से प्लस की बिक्री की, मान लीजिए यहां पर आपने 12,000 से प्लस वाली जो बिक्री की है वो X% की है या X रुपए की है, तो आपको यहां पर 13% के साथ साथ 2% का बोनस, यानी कि आपको यहां पर 15% का कमीशन मिलेगा। अब बात वही आई कि 2% का कमीशन मिलेगा, तो अगर ये 2% हम यहीं पर ले लेते, अगर ये 2% हम यहीं पर ले लेते, 2% अगर हम यहां पर प्लस कर देते तो कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता, क्योंकि अब यहां भी 15% हो गया और यहां भी 15% हो गया, तो पूरी इनकम पर 15% हो गया। तो पूरी इनकम पर 15% कब हुआ है? जब आपने यहां पर 2% बढ़ाया है। तो पहले तो आपने ये 13% लिया और यहाँ 15% लिया, दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 6,960 रुपए।
लेकिन जब आप यहाँ पर 2% बढ़ा रहे हैं तो क्या अब भी 6,960 रुपए मिलेगा? अब तो आपकी इनकम 2% बढ़ जाएगी। तो 2% किसका निकालेंगे? 1200 का 2% निकालेंगे। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होगा, 12 दूना 24, 1200 का 2% निकालोगे तो 240 आ जाएगा। यानी कि अब आपकी इनकम में 240 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो जो इनकम आपकी पहले थी 6,960 रुपए, वो 240 रुपए से बढ़ जाएगी। और 240 रुपए से बढ़कर ये कितनी हो जाएगी? तो 6 4 10, 9 2 11, 1 12, 6 1 7, तो ये आ गया आपका 7200 रुपए हो जाएगा। और ये 7200 रुपए किसकी वैल्यू होगी? तो ये 15% की वैल्यू होगी। तो 7200 रुपए वैल्यू है 15% की। तो 100% आपको टोटल बिक्री निकालनी है, कुल बिक्री निकालनी है। तो कुल बिक्री का मतलब हुआ 100% का मान ही आपको निकालना है। तो 100% का मान निकालिएगा। 15 से इसको काटेंगे, 15 चौको 60, 12 बचेगा, 15 अट्ठे 120, और ये जीरो, तो ये कैंसिल हुआ। और 2 जीरो आप यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो आपको मिल जाएगा। तो ये 48,000 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप कमेंट करके बता दें कि बात आपके समझ में आ गई है। काफी लोगों ने आंसर भी कर दिया है। सूफिया खान कह रही है यस सर समझ में आ गया। आंचल पांडे 48,000, शिव कुमार 48,000, अरविंद पांडे ऑप्शन नंबर सी, और सूफिया खान का भी आंसर है 48,000। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग समझ रहे हैं इस चीजों को, और आप क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होगा। 1 मिनट का समय लेकर के जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन आप ही के लिए है, जल्दी से आप इसके आंसर बताएंगे। अंजलि बहुत यस सर आ गया। चलिए आ गया अंजलि जी, तो जल्दी से इसका आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप इसका उत्तर करिएगा। 1 मिनट से कम का समय लीजिएगा और आंसर बताइएगा जल्दी से। वेट कर रहे हैं हम आपका, जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 2.5% बोनस भी प्राप्त करेगा। तो यदि वह 28,000 सॉरी 2,875 रुपए कमा रहा है, तो आपको बताना है कुल बिक्री उसकी कितनी होगी। तो फिर से वही बात आ गई कि यहां तक की बात है भाई 10,000, और इस 10,000 पर उसका कमीशन बन रहा है 10% का, और 10,000 से ज्यादा वाली जो बिक्री है उसको आप एक्स मान लेंगे, और ये 2.5% का ये बोनस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 2.5% आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये 2.5% यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर हमने बिक्री की कितनी है, तो यहाँ 2.5% का कुछ हम निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर ये 2.5% को हम इधर शिफ्ट कर दें, तो 2.5% यहाँ अगर शिफ्ट होगा तो ये 12.5% बन जाएगा। तो ओवरऑल जो कमीशन बन रहा है वो 12.5% का बन रहा है। तो आपकी जो पहले इनकम 2875 है, ये इनकम तब की है जब आपको यहाँ पर 10% का कमीशन मिला करता था। अब आपको 2.5% का कमीशन ज्यादा मिल रहा है, तो आपकी इनकम भी ज्यादा हो जाएगी। तो आइए एक सॉरी 10,000 का 2.5% निकाल लेते हैं। तो 10,000 का 2.5% निकालेंगे तो 2.5 बटे कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ये पॉइंट को हटाने के लिए आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, और 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल करके 25 से 10 से गुणा करेंगे तो 250। आपकी इनकम में या सेल्समैन की इनकम में 250 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। और अगर 250 रुपए की वृद्धि हो जाएगी तो अब इसकी इनकम हो कितनी जाएगी पहले से? तो ये 5 जीरो जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 5 12, 8 2 10, 1 11, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 3। अब इसकी इनकम हो जाएगी 3125। और ये जो 3125 है, क्या ये
12.5 का मान होगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 12.5 का मान होगा, तो 100 का मान निकालेंगे। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर एक जीरो बढ़ा दीजिएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, और 25 से काट दीजिएगा, 25 पंचे 125, और 25 से इसको काट देना 100 4 बार। तो 5 से इसको काटिएगा, 5 अंक 30, 5 गुना 10, पचम 25 हो गया। 625 का 4 गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 25 चौका 100, तो ये आ गया आपका आंसर 25,000। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 4 बार काटेंगे तो 40 आएगा, 625 से गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 25,000। देखिए बात जहां पर कैलकुलेशन की आती है तो कैलकुलेशन आपको जरूर सीखना चाहिए। जैसे ये 3125 है और ये 125 है और यहाँ पर आपने देखा कि ये 1000 है, तो कोई बच्चा कैलकुलेशन और तेजी से करने के लिए ये काम कर सकता था। अगर आपने याद किया हो क्लास में, वैसे मैंने बता रखा है कि ये 3125, ये 5 की पावर कितनी है, तो ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, पचम 25, और 25 पचीसा में 625 में एक बार 5 से फिर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3125, यानी कि ये 5 की पावर 5 है और ये 5 का क्यूब है। ये क्यूब है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर ही बचेगा, और 5 का स्क्वायर 25, जिसमें आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। अगर डेटा इतना खूबसूरत आया है तो आपका कैलकुलेशन उससे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। और यही है तरीका कि आप 3125 याद रख लीजिए कि 5 की पावर 5 का मान 3125 है और 125 5 का क्यूब है। 5 की पावर 5 और 5 का क्यूब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 1000 से गुणा करने पर 25,000 आ जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं और मैं आपका एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। तो अरविंद पांडे कह रहे हैं यस सर, अंजलि आ गया है, आंचल पांडे ए, अरविंद 25,000 25,000 25,000। चलिए 25,000 की बौछार लगा दी है आप लोगों ने। आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही है। आइए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा शुरुआत में ही कि सेल्समैन पर या कमीशन बेस्ड पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपने किया और यहां से दूसरा टाइप स्टार्ट होता है, टाइप 2। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन होगा और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन दे रहा है। कितने परसेंट का कमीशन दे रहा है, तो 12% का कमीशन दे रहा है, और 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी देगा। आइए बात को समझिएगा कि यहां तक अगर आप ये माने कि भाई यहां तक की जो बिक्री है वो 15,000 की है, तो आपको कमीशन कितना मिलेगा, 12% का कमीशन मिलेगा। अगर आपने 15,000 से ज्यादा की बिक्री की, 15,000 से अधिक की बिक्री अगर आप करेंगे, तो आपको 12% तो मिलना ही है, लेकिन 1% का बोनस भी मिल जाएगा। तो क्या आपको यहाँ पे 13% मिल रहा है, 13% आपको कमीशन यहाँ पे मिल रहा है, 12% कमीशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये जो अलग अलग कमीशन है ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग तो एक बात समझ पाते हैं कि हर जगह एक जैसा कमीशन हो। तो एक जैसा कमीशन बनाने के लिए क्या हम लोग यहाँ पर भी 1% बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा देंगे तो ये 13% ले लेंगे। कितना बढ़ा दिया हम लोगों ने, तो 1% कमीशन यहाँ पे बढ़ा दिया। अगर 1% कमीशन बढ़ा देंगे तो सेल्समैन की इनकम में 1% की वृद्धि हो जाएगी। तो बताइए 15,000 है, किसका 1% निकालेंगे, 15,000 का। परसेंट का मतलब दो जीरो का कैंसिल होना, तो सेल्समैन की इनकम में 150 रुपए की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में सेल्समैन की इनकम तो दिया ही नहीं है। आपकी बार कह रहा है कि यदि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा दे, तो बताना है आपको कुल बिक्री कितनी होगी। यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक सेम प्रोसेस था, लेकिन अब क्वेश्चन यहां से बदल गया कि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद बचा हुआ कंपनी में जमा कराएगा। तो कंपनी में जमा कराएगा तो टोटल कितनी बिक्री हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इस विक्रेता का जो कमीशन था वो 10%, अगर ये 10% कमीशन अपना काटेगा तो कंपनी में कितना जमा करवाएगा, 90% जमा करवाएगा। इसने अपना 10% ले लिया, बाकी का 90% कंपनी में जाएगा। तो आइए समझते हैं इस बात को फिर से। हमने यहां पर देखा कि 1% का मान 150, और ये जो बात हम कर रहे थे ये हम
विक्रेता पर कर रहे थे, सेल्समैन के लिए कर रहे थे। तो सेल्समैन की कमी में, सेल्समैन की इनकम में 150 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। आप बताइए कि सेल्समैन की इनकम में 150 रुपए की वृद्धि होगी तो क्या कंपनी में 150 रुपए की कमी हो जाएगी? भाई ये 150 रुपए कौन देगा? आप अपनी जेब से दोगे क्या सेल्समैन को कि ये लो 150 रुपए बढ़ रहा है मुझसे ले लो, कंपनी घाटे में चल रही है? तो आप तो ये काम नहीं कर सकते हैं, कंपनी को ही ये घाटा सहना पड़ेगा। तो ये 150 का जो घाटा सहेगी वो कंपनी सहेगी। तो कंपनी में जब इधर सेल्समैन की आय 150 बढ़ी तो कंपनी की आय 150 घटी। तो यहां पर क्या करेंगे, 150 माइनस कर देंगे। अब 150 अगर माइनस करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये दो और ये 5, तो ये आ गया भाई 52,200। अब वो कंपनी में 52,200 रुपए जमा कराएगा। तो आप बताइए यहाँ पर 13%, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है 13%। 13%, 13% तो ये तो सेल्समैन का हिस्सा है। तो 13% अगर सेल्समैन का है तो कंपनी का कितना परसेंट होगा? तो कंपनी का हो जाएगा 87%। कंपनी का कितना परसेंट बन जाएगा भाई? कंपनी का 87% बन जाएगा। क्या 87% का मान ही ये है 52,200? क्या ये 87% का मान होगा? टोटल बिक्री कितनी होगी? टोटल बिक्री तो 100% के बराबर होगी। तो 52,200 बटे 87 गुणे 100% कर दीजिए। 87 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार पढ़ेंगे। 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 4 52। तो 6, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो टोटल 4 जीरो आना चाहिए। 4 जीरो का मतलब 60,000। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाली बात भी मैं आपको समझा पाया हूं। जल्दी से लिखेगा। मोनू यादव कह रही है 4 का बी एकदम सही आंसर है मोनू आपका। अंजलि पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रही हैं 25,000। चलिए, नेट आप लोगों का स्लो चल रहा है क्या लग रहा है? अरविंद पांडे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अरविंद जी आपका भी आंसर सही है, बहुत ही जबरदस्त। आप लोगों को बात समझ में आ रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आइए आगे देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और लगाने की कोशिश करें। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ करके लगाने की कोशिश करिए। 1 मिनट का समय आपको दिया गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि कंपनी में क्या करेगा सेल्समैन, अपनी कमाई घटाकर, ये घटाकर नहीं है भाई, ये काट कर। यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, ये घटाकर नहीं होगा, ये काट कर। A company gives its salesman 14% commission on total sales and 6% bonus on sales above 25,000 rupees. If the salesman collects 57,500 after deducting, देखें इंग्लिश में सही लिखा हुआ है deducting, is earning from the total sales, find the total sales। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें भाई। मोनी यादव का आंसर आ गया है 70,000। ऑप्शन नंबर सी इनका आंसर है। अंशुमान बहुत स्लो है, अच्छा नेट आपका स्लो चल रहा है। 5 का सी, ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई मोनू जी आपकी। तो 5 का सी आंसर कर रही है मोनू, 70,000। और भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें और क्वेश्चन यहाँ पर सही से कर लेना। ये काट कर है, घटा कर नहीं है भाई, ये काट कर दिया हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है या कुछ और होगा। तो आइए लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, कह रहा है कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है और 25,000 से अधिक की बिक्री पर। तो 25,000 तक तो 14% का कमीशन है। और अगर अधिक कर देंगे, 25,000 से अधिक की बिक्री करोगे तो 6% का बोनस भी मिल जाएगा। अब यहाँ की वैल्यू तो कुछ है नहीं, 6%, यहाँ पर एक्स है तो आप एक्स का 6% निकाल नहीं सकते हैं। तो यही 6% शिफ्ट कर दीजिए और इधर ले लीजिए।
तो 6% आप जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम 20% की बनेगी, तो 6% निकाल लीजिए, किसका 6% आप निकालेंगे, तो 6% आप 2500 का निकालेंगे, तो 2500 का अगर 6% हम लोग निकालें तो 25 छक्का 150, 1500 रुपए, 25,000 का 6% अगर आप निकालेंगे तो 25,000 का 6% 1500 रुपए बनेगा। तो 1500 रुपए सेल्समैन की इनकम बढ़ेगी। अगर सेल्समैन की इनकम 1500 बढ़ेगी तो कंपनी की 1500 कम हो जाएगी। तो ये 0 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, 7 से 1 माइनस करेंगे 6, ये 56, तो ये आ गया 56,000। और यहां आप देख रहे हैं 20%, 20% सेल्समैन की इनकम है, तो 80% किसकी इनकम हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 80% इनकम हो जाएगी कंपनी की। तो ये जो 56% मान आप निकाला आपने, ये मान हो जाएगा 80 का, गुणा आप किससे करेंगे, 100 से। तो 80, यहाँ 0 से आप 0 काट देंगे, 8 सते 56, 2 0 मिलकर के 4 0। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर था। आप सभी लोगों ने सही जवाब किया है। तो अरविंद पांडे का भी आंसर आ गया है 7,000। जितने बच्चे देख रहे हैं सबका आंसर आ चुका है 7,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। एक विक्रेता को उसके द्वारा दी गई बिक्री पर 5.5% का कमीशन दिया जाता है और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1/2%, जिसको आप 0.5% भी लिख सकते हैं, का बोनस दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल आय 1,990 रुपए है तब कुल बिक्री आपको ज्ञात करनी है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन ध्यान से आंख खोल करके पढ़िएगा। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएं भाई कि क्या आंसर दे रहे हैं आप इस क्वेश्चन का। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है। तो आइए, यहाँ पर देखिएगा 10,000, यहाँ पर 5.5% तो इसको मिल ही रहा था। और अगर ये 10,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो 1/2% ज्यादा पाएगा। और अगर 1/2% हम इधर लाएं तो ये 6% के पास कमीशन इसका बनेगा। तो 1/2%, 10,000 का अगर आप 1/2% निकालेंगे तो 1/2% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 से 100 कट जाएगा, 2 से आप इसको काटेंगे तो ये 50 रुपए बन जाएगा। यानी कि सेल्समैन की इनकम 50 रुपए से बढ़ जानी चाहिए। अगर सेल्समैन की इनकम 50 रुपए से बढ़ेगी तो 1,990, यहाँ पर विक्रेता की कुल आय दिया हुआ है, इस बार कंपनी की आय नहीं दिया हुआ है। और मैंने जानबूझ करके इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है ताकि आपको ये बात समझ में आए, आपसे ये गलती ना होने पाए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। अब की बार विक्रेता की कुल आय दिया हुआ है, तो जब विक्रेता की कुल आय दिया हुआ है तो 1,990 से इसकी इनकम बढ़ जाएगी। 9 5 14, 9 1 10, 1 1 2, तो 2,040 रुपए हो जाएगी। तो 2,040 रुपए ये मान होगा 6% का। 100% का आपको निकालना है। तो आइए डिवाइड करिए इसको, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, तो 34,000 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा इस क्वेश्चन को। शिव कुमार 34,000, 34,000 आंसर आ गया है। शिव कुमार जी ने आंसर किया है सबसे पहले। तो आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कह रहा है कि सुदामा सुदामा को 1,200 रुपए की प्रति महीने मूल वेतन पर इस शर्त पर रखा जाता है कि 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर उसे वेतन का 50% भाग तथा बिक्री का 10% भाग इनाम के रूप में दिया जाएगा। यदि एक महीने में वह 7,600 रुपए कमाना चाहता है तब उसे कितने रुपए की बिक्री करनी होगी, ये बात आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ पर समझने वाली है कि 50% और ये 10% क्या है। तो 50% जो भाग है, 50% भाग, ये उसे मूल वेतन का 50% और बिक्री का 10% भाग इनाम के रूप में दिया जाएगा।
तो 50% तो वेतन का है। वेतन का मतलब आप समझिएगा कि उसका जो वेतन है वो 1200 रुपए है। अगर आप इस 1200 का 50% निकालेंगे तो 1200 का जो 50% होगा वो 600 रुपए हो जाएगा। अब अगर वो 10,000 तक बिक्री करेगा तो 10,000 तक उसका कमीशन 10% का है, और 10,000 से प्लस जाएगा तो 10,000 से प्लस जाने पर 10% का इनाम स्वरूप उसको राशि दी जाएगी। तो अगर हम 1200 की बात करें तो 1200 का 50% 600, और अगर 10,000 की बात करें तो 10,000 का 10% कितना मिलेगा, 1,000। तो 600 प्लस 1,000 ये 1,600 रुपए उसकी इनाम स्वरूप राशि हो जाएगी। और बात करते हैं कि वो 7,600 रुपए कमाना चाहता है किसी महीने में, तो 7,600 रुपए कमाना चाहता है, तो क्या इस 7,600 रुपए में 1,200 रुपए उसकी सैलरी होगी फिक्स वाली। तो ये फिक्स वाली सैलरी क्या करेंगे, फिक्स वाली सैलरी माइनस कर देंगे 7,600 से। अगर आप 1,200 घटाएंगे तो ये आएगा 0 0, 6 से 2 माइनस करेंगे 4, 7 से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो कुल मिलाकर के 6,400 रुपए, ये जो 6,400 रुपए मिले हैं उसको, ये 6,400 रुपए मिल रहा है उसको किस पर, 6,400 रुपए मिल रहा है बिक्री पर। 1,200 उसकी सैलरी फिक्स हो गई, 6,400 रुपए उसको सैलरी मिल रही है किस पर, 6,400 सैलरी मिल रही है उसको बिक्री पर। और इस 6,400 रुपए में देखिएगा ये 1,600 रुपए क्या है, ये 1,600 रुपए 50% भाग और इनाम स्वरूप दी गई राशि है। तो 1,600 रुपए इनाम स्वरूप यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस साइड में देखिएगा कि 1,600 रुपए उसको तब मिला जब उसने 10,000 से अधिक की बिक्री की होगी। और 6,400 रुपए टोटल जो उसकी बिक्री है वो 6,400 रुपए की है। तो इस 1,600 को 6,400 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1,600 को अगर हम 6,400 बनाएंगे तो क्या यहाँ 4 से गुणा करेंगे, और अगर इधर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से अगर गुणा करेंगे तो ये होगा 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 हो गया। 40,000 की उसकी बिक्री हुई, 10,000 से ऊपर वाली, ये 10,000 से ऊपर वाली बिक्री 40,000 की है, और 10,000 की बिक्री उसने यहाँ पर कर रखी है। तो 40,000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर, तो 40,000 और 10,000 ये हो जाएगा कितना, 50,000। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंजलि बौद्ध 60,000, अरविंद पांडे यस सर, ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए ही था। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन होगा। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप कहाँ पूछा हुआ है, तो एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले 2 लाख की बिक्री पर 2%, अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5% तथा बिक्री कल उसने बिक्री कर रखी है। जबकि आपसे ये कह रहा है कि जो पहला 2,000 रुपए है, यहां से हम लिख रहे हैं, जो पहला 2,000 रुपए 2 लाख रुपए है, जो पहला 2 लाख रुपए है, इस पर उसको कमीशन मिला था कितने परसेंट का, तो 2% का कमीशन मिला था। इसके बाद आप देखिए कि अगला जो 2 लाख रुपए है, इस पर उसको कमीशन कितने का मिला था, तो आप कहेंगे सर 1.5% का कमीशन मिला था। अब शेष राशि तो बताइए, 2 लाख 2 लाख 4 लाख तो निकल गए कितने में से, तो ये 5 लाख में से, 5,68,000 में से 4 लाख तो चले गए। तो बची हुई राशि कितनी होगी, तो 0 0 0, ये 8, ये 6, ये 1,68,000 बचा हुआ है। तो ये इसका पूरा कमीशन हो गया। 4 3 7 7 1 8, 8,680 रुपए कमीशन के रूप में इसको मिला। 8,680 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो 8,680 इसका आंसर हुआ। आइए आगे चलते हैं, और आगे एक क्वेश्चन ये रहा कि एक महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A% और उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि लगातार 2 महीने में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3,000 और 4,000 रुपए है, तो उसका कमीशन क्रमशः 900 रुपए 1,300 रुपए है। तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन हम लोग इससे पीछे आते हैं और आपसे ये पूछना ही भूल गए कि बताइए ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया था या नहीं आया था।
एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया था, क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप 8 के बारे में बताइए कि आपके बात समझ में आई है। अंशुमन करें जी सर बात समझ में आई है। तो चलिए, अगर आपके बात समझ में आ गई है तो अब आइए आगे क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि एक महीने में पहली 1,000 की बिक्री पर जो कमीशन दिया जा रहा है वो A% का दिया जा रहा है, और उससे अधिक की बिक्री पर B% का कमीशन मिलता है। यदि लगातार 2 महीने में उसकी कुल बिक्री 3,000 रुपए और 4,000 रुपए है, और उसका कमीशन क्रमशः 900 रुपए 1,300 रुपए है, तो ए और बी का अनुपात आपको निकालना है कि ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो आइए बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का होगा, तो समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इसको बेसिक तरीके से ही देखें। तो कह रहा है, क्वेश्चन समझिए कि एक महीने में पहली 1,000 की बिक्री पर A%, जो पहला 1,000 है इस पर कमीशन आपको मिलेगा, कितने का मिलेगा? A% का मिलेगा। कितने का मिलेगा? A%। A% का मतलब A/100, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। उससे अधिक की बिक्री पर B% दिया जाएगा। अब उससे अधिक की बिक्री है कितनी, तो यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां से आप देखेंगे तो बात समझ में आएगा। यदि लगातार 2 महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3,000, मतलब पहले महीने में 3,000 है और उस 3,000 में से 1,000 पर A% अगर मिल गया तो शेष धनराशि कितनी बची होगी? तो आप कहेंगे 2,000 बची होगी। और इस 2,000 पर कितना मिलेगा? इस 2,000 पर B% मिलेगा। तो कमीशन कितना जनरेट हुआ है? 900 रुपए कमीशन जनरेट हुआ है। आगे लाइन देखिएगा, आगे कह रहा है और दूसरे महीने में 4,000 है। तो 1,000 की बिक्री पर तो A% ये फिक्स है। 1,000 की बिक्री पर A% ये वाली बात क्या है? यहाँ पर फिक्स है। अब अगर 4,000 की बिक्री है तो 1,000 पर A% लेंगे तो बची हुई धनराशि 3,000 की हो जाएगी, और 3,000 पर कितना परसेंट? 3,000 पर B%। तो कमीशन कितना बन रहा है? यहाँ पर 1,300 का कमीशन बन रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्व करने पर क्या करेंगे? तो भाई यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो 1,000 A%, 1,000 A% कैंसिल होगा। ये 2,000, ये 3,000, B% तो B% कॉमन होगा। 3,000 से 2,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 1,000, और 1,000 का ये B% आएगा। 1,000 का B% बराबर कितना होगा? तो 900 से 1,300 या 1,300 से 900 माइनस आप करेंगे तो यहां पर आएगा 400। आप कह रहे सर माइनस में, तो यहाँ वाला माइनस, यहाँ वाला माइनस एक दूसरे से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो B का मान कितना आ गया? तो B का मान तो आ गया 40। अब अगर B का मान आ गया है तो B का मान आप कहीं भी रख करके A का मान निकाल सकते हैं। तो B का मान अगर 40 आया तो A का मान जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहां पर 0 से, यहां पर देखिएगा जब आप यहां पर B का मान 40 रख देंगे, यहाँ B का मान जब हम लोग 40 रखेंगे तो ये 2 0 से 2 0 तो कैंसिल होगा। 20 चौक 80, तो 4 दूना 8, 800। 800 इधर माइनस करोगे तो 800 माइनस करने पर ही आएगा 100, और ये 100 बराबर किसके होगा? ये 100 बराबर होगा 1,000 का A% के बराबर आ गया 100। तो ये 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे, 0 से ये वाला 0 कैंसिल होगा, तो A का मान कितना आ जाएगा? A का मान आ जाएगा 10। तो ए और बी का अनुपात पूछा है। ए और बी का अनुपात, ए 10 है और बी कितना है? 40 है। तो 10 और 40 का रेशियो आप निकालेंगे तो 1:4 आएगा। ऑप्शन नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बताएं क्या ये बात समझ में आई है? अरे वाह, काफी बच्चों ने तो इसका आंसर भी लगा दिया है। अंकिता सरोज 1:4, और शिव कुमार 1:4, मोनू यादव ने इसका आंसर किया है 1:4। काफी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। तो आपको ये बात समझ में आई है तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं और क्या हो सकता है, इसको और छोटा कैसे किया जा सकता है। तो आप यहीं पर ध्यान से देखिएगा,
कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 1000 A% बराबर होने की वजह से ये कट गया। ये तो बराबर होने की वजह से कट गया, मतलब क्वेश्चन में इसका रोल अभी फिलहाल नहीं था। और दूसरी बात आप यहां पर देखिएगा कि पहले महीने में जो कमीशन मिल रहा है वो 900 मिल रहा है। पहले महीने में कमीशन 900 है और दूसरे महीने में कमीशन 1300 है। जबकि A% रेट फिक्स है, A% और B%। रेट तो यहाँ पे फिक्स थी, A% की, B% की, तो कमीशन ज्यादा कैसे हो गया? ये 900 से 1300 यानी कि 500, सॉरी 400, 400 आपको ज्यादा कैसे मिल गए? तो ये 400 ज्यादा इसलिए मिल गए क्योंकि यहाँ पर 2000 है और यहाँ पे कितना है? 3000 है। तो 2000 3000, B%, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे B% होगा। तो 2000 का B%, 3000 का B%, तो ये 2000 का B%, 3000 का B%, इसका जो अंतर था वो 1000 का B% था। तो जो 400 रुपए हम लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं वो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? ये बात सोचने वाली है कि 400 रुपए ज्यादा क्यों मिले। क्योंकि 1000, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जो पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में आप देखेंगे तो 1000 B% का मान ही कितना आया है? 400। इसी की वजह से 400 ज्यादा मिले। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से डायरेक्ट बी का मान आ जाएगा 40, और जैसे ही बी का मान 40 आएगा तो 1000 पर A% है ही, तो 1000 का आप निकाल लेंगे। 1000 का A%, 1000 का A% और प्लस कितना था यहाँ पर? 2000 का B%, और B का मान 40 आ चुका है और ये बराबर 900 के हैं। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर यहाँ पर आएगा कि ये 0 0, ये 2 चौक 800 बन जाएगा। 900 में से 800 माइनस करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 900 में से 800 माइनस करेंगे 100 आएगा। तो 1000 का A% निकालेंगे तो 1000 का A% बराबर आया 100। जीरो से जीरो यहाँ पर काटेंगे, ये कट जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा? ए का मान 10। ए का मान 10 आ गया, बी का मान 40 आ गया, तो 10 और 40 का रेशियो निकालेंगे तो 1:4 इसका अनुपात बनेगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल।